नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अनमोल एग्जाम्स अपडेट यूट्यूब चैनल पर। अभी आप लोग अपना एसएससी एमटीएस का एग्जाम देने वाले होंगे। हो सकता है ये वाले क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में पूछ लिए जाएं, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखिएगा। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से ऑन कर लीजिएगा, जिससे ऐसी ही आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन की अपडेट मिले आपको सबसे पहले। साथियों, अभी आप लोगों का एसएससी एमटीएस के एग्जाम के लिए आप लोगों के पास कुछ ही दिन शेष बचे हुए हैं। उन दिनों में आप लोग जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे क्वेश्चनों को रिवाइज जरूर से कर लीजिएगा, क्योंकि जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन है आप लोगों से इस बार एग्जाम में पूछे जाएंगे। जो भी आप लोगों के लोकसभा से रिलेटेड अभी करंट के क्वेश्चन ये आप लोगों के हो सकता है यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में वाले क्वेश्चन पूछे गए थे, यही वाले क्वेश्चन आप लोगों के अभी एग्जाम में पूछ लिया जाए। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो साथियों, हमारा पहला क्वेश्चन है यहाँ पर 2024 में कौन सी लोकसभा गठित हुई थी। तो यहाँ पर आप लोगों को पता होगा 2024 में हमारी 18वीं लोकसभा गठित हुई थी। ये हमारी लोकसभा चुनाव 2024 के द्वारा देश में 18वीं लोकसभा यहाँ पर गठित हुई थी। ये वाला क्वेश्चन हो सकता है आप लोगों से एग्जाम में पूछ लिया जाए, क्योंकि अभी ये वाला क्वेश्चन आप लोगों का यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था, उसमें वाला क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप लोग जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन है सारे आप लोग पढ़ के जाइएगा। मैंने अपने चैनल पर वीडियो बनाई हुई है, जितने भी प्रैक्टिस सेट है एसएससी एमटीएस का जो प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस सेट है मैंने अपने चैनल पर सॉल्व कराए हुए हैं, तो आप लोग जाकर वो वाली वीडियो भी जरूर से विजिट करके देख लीजिएगा। तो चलिए साथी, हम लोग इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को देख लेते हैं। अगर हम लोग इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखें तो हमारे इसके महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या है। महत्वपूर्ण बिंदुओं में अगर हम लोग देखें तो 16वीं लोकसभा 2014 में गठित हुई थी, जिसमें नरेंद्र मोदी दूसरी बार प्रधानमंत्री चुने गए। और 17वीं लोकसभा 2019 में गठित हुई, जिसमें नरेंद्र मोदी दूसरी बार प्रधानमंत्री चुने गए। ये लगातार 3 बार चुने जाने वाले पहले प्रधानमंत्री बन गए हैं। इससे पहले 2 बार प्रधानमंत्री लगातार डॉक्टर मनमोहन सिंह 15वीं लोकसभा 2009 में गठित हुई, जिसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह दूसरी बार प्रदेश के प्रधानमंत्री चुने गए थे। लेकिन जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं वह लगातार तीसरी बार यहाँ पर प्रधानमंत्री चुने गए हैं। ये वाला क्वेश्चन आप लोगों का वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हो सकता है ये वाला क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में पूछ लिया जाए। तो आप लोग इस क्वेश्चन को जरूर से याद करके जाइएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम लोग देख लेते हैं। भारत का पहला आम चुनाव सन 1952 में संपन्न हुआ था। ये जो पहले चुनाव लड़ा गया था यहाँ पर लोकसभा का जो प्रथम चुनाव हुआ था वह 1952 में आप लोगों का संपन्न हुआ था। तो आप लोगों से ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि पहली बार लोकसभा चुनाव कब लड़ा गया था। तो आप लोग याद रखिएगा, सन 1952 में पहला लोकसभा चुनाव लड़ा गया था। और दूसरी बार लगातार प्रधानमंत्री कौन बने थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह दूसरी बार प्रधानमंत्री देश के चुने गए। तो आप लोग जितने भी लोकसभा आयोजित हुई हैं, कौन सी लोकसभा कब आयोजित हुई, 18वीं लोकसभा कब आयोजित हुई, 16वीं लोकसभा में आप लोगों के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने, 17वें में आप वही बने थे, जो 18वें में है वही बने हैं। तो आप लोग इन क्वेश्चनों को जरूर से पढ़ के जाइएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा चुनाव 2024 में किन 2 नए चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति हुई है। यहाँ पर आप लोगों से क्या पूछा गया है क्वेश्चन, लोकसभा चुनाव 2024 से पूर्व किन 2 नए चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति हुई है। तो आप लोग याद रखिएगा, ये हमारे डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू और ज्ञानेश कुमार जी हैं, जो हमारे लगातार 2 नए चुनाव आयुक्तों की यहाँ पर नियुक्ति की गई है। इसके महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। इसके महत्वपूर्ण बिंदु क्या हैं? इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को अगर हम देखें तो इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं में अगर आप लोग देखते हैं तो सुखबीर सिंह संधू और ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति लोकसभा चुनाव 2024 से पूर्व हुई थी, यानी इन लोगों की नियुक्ति 2024 से यहाँ पर पूर्व की गई थी। और इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रधानमंत्री, एक केंद्रीय मंत्री और नेता प्रतिपक्ष द्वारा की जाती है। तो आप लोगों से हो सकता है पूछ लिया जाए कि जो सुखबीर सिंह संधू और ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति लोकसभा चुनाव में किसने की थी। तो आप लोग याद रखिएगा, प्रधानमंत्री और एक केंद्रीय मंत्री और नेता प्रतिपक्ष ने यहाँ पर इनकी नियुक्ति की गई थी। और लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान श्री राजीव कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त थे। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त श्री सुकुमार सेन थे। तो आप लोग याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है कि भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। तो आप लोग याद रखिएगा, ये हमारे श्री सुकुमार सेन थे। तो ये वाला क्वेश्चन आप लोगों का वेरी इंपॉर्टेंट है। मैंने जितने भी यहाँ पर क्वेश्चन आप लोगों के लिए लिए हैं वो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये वाले क्वेश्चन आप लोगों से हो सकता है ये वाले क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखिएगा, और वीडियो पसंद आती है तो अपने तमाम दोस्तों में इसको जरूर से शेयर कीजिएगा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा चुनाव 2024 में के दौरान भारत में कुल कितने फीसदी मतदान दर्ज किया गया है। तो ये हमारा 65.79% यहाँ पर लोकसभा चुनाव जो 2024 में हुआ है उसका कितने फीसदी मतदान दर्ज किया गया है? 65.79। ये वाला क्वेश्चन आप लोगों से हो सकता है, अभी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है ये वाला क्वेश्चन पूछ लिया जाए। जितने भी आप लोगों के ओलंपिक के क्वेश्चन है, जितने भी आप लोगों के प्रमुख नगर, प्रमुख नदियों के किनारे बसे प्रमुख नगर, प्रमुख आर्टिकल जितने भी हैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल वगैरह सब पढ़ के आप लोग जाइएगा। मेरे चैनल पर आपको सबकी वीडियो मिल जाएगी, तो आप लोग वहाँ पर जाकर वीडियो को विजिट करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग इसकी व्याख्या देखें तो यहाँ पर लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान भारत में कुल 65.979% मतदान दर्ज किया गया है। महत्वपूर्ण बिंदुओं को अगर हम लोग देखें तो लोकसभा चुनाव 2024 में सबसे अधिक मतदान लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश में हुआ, जो 84% था। ये वाला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है।
ये वाला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है कि सबसे अधिक मतदान किस केंद्र शासित प्रदेश में हुआ है। तो आप लोग याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा लक्षद्वीप में हुआ है मतदान। अब की बार जो 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ था, लोकसभा चुनाव 2024 में सबसे कम मतदान बिहार में हुआ, जो 56.19% था। ये वाले क्वेश्चन आप लोगों के 2 क्वेश्चन यहाँ से आप लोगों के जीएस के तैयार हो गए। मैंने एक ही क्वेश्चनों में आपके लिए 3 से 4 क्वेश्चन आप लोगों के लिए तैयार कर दिए हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर मैंने आपके लिए 15 क्वेश्चन लिए हैं, जो आप लोगों के यहाँ से 50 क्वेश्चन आप लोगों के यहाँ से तैयार हो जाएंगे, जो हो सकता है आप लोगों के अभी एसएससी एमटीएस का एग्जाम देने वाले हो, और अभी आप लोग एसएससी जीडी का भी एग्जाम देने वाले होंगे। हो सकता है ये वाले क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिए जाए। तो आप लोग इन वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखिएगा, और वीडियो पसंद आती है तो अपने तमाम दोस्तों में इसको जरूर से शेयर कर दीजिएगा। तो हमारा यहाँ पर देख लेते हैं, लोकसभा चुनाव जो 2024 में सबसे कम मतदान कहाँ पर हुआ, बिहार में हुआ, और सबसे ज़्यादा कहाँ पर हुआ, जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप, वहाँ पर सबसे ज़्यादा मतदान हुआ है, जो 84% है, सबसे ज़्यादा यहाँ पर मतदान हुआ है। और जो 2024 के दौरान कुल पूरे भारत में 65.79% मतदान दर्ज किया गया है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। हमारा 4th नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर इसका एक महत्वपूर्ण बिंदु और है। यहाँ पर लोकसभा चुनाव 2024 में देश के सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्य उत्तर प्रदेश में 56.92%, कितना 56.92% यहाँ पर उत्तर प्रदेश में दर्ज किया गया है। तो हो सकता है ये वाला क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया जाए। तो आप लोग सब लोग अपने जितने भी जिस स्टेट से आप लोग बिलोंग करते हैं, तो आप लोग उस क्वेश्चन को भी देख लीजिएगा कि आपके राज्य में कितने % मतदान दर्ज किया गया है जो 2024 में है। तो अगर आप लोग उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हो तो आप लोगों को पता होना चाहिए, इसलिए मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं अपने 4th नंबर क्वेश्चन को। हमारा 4th नंबर क्वेश्चन है, हमारा यहाँ पर 4th नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा चुनाव 2024 में कितने चरणों में संपन्न हुआ है। ये हमारा 7 चरणों में संपन्न हुआ है। कितने चरणों में? 7 चरणों में हमारा यहाँ पर लोकसभा चुनाव संपन्न हुआ है। ये लोकसभा चुनाव 2024 7 चरणों में यहाँ पर संपन्न हुआ है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। इसके अगर हम लोग महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात करें तो यहाँ पर हम लोग इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को देख लेते हैं। इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात करें तो यहाँ पर लोकसभा चुनाव 2024 का पहला चरण 19 अप्रैल को हुआ, जिसमें 21 राज्यों अथवा केंद्र शासित राज्य प्रदेशों की 102 सीटों पर चुनाव लड़ा गया। अन्य चरण 26 अप्रैल फिर से 7 मई, 13 मई, 20 मई, 25 मई और 1 जून को संपन्न हुए थे। लोकसभा चुनाव का परिणाम 4 जून को घोषित किया गया, जिसमें राष्ट्रीय डेमोक्रेटिक गठबंधन एनडीए ने 292 सीटें जीतकर बहुमत प्राप्त किया। विपक्षी दल भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन इंडिया 2034 सीट ही जीत पाया। यहाँ पर जो अब की बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है, वह एनडीए के तौर पर बनी है, यानी राष्ट्रीय डेमोक्रेटिक गठबंधन के तौर पर यहाँ पर इनकी सरकार बनी हुई है, जहाँ पर इनको 292 सीट मिली हुई थी। तो आप लोग इन क्वेश्चनों को जरूर से पढ़ के जाइएगा। यहाँ से आपके 3 से 4 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे, क्योंकि आप लोगों से हो सकता है पूछ लिया जाए कि अब की बार लोकसभा चुनाव में जो एनडीए पार्टी थी उसने कितने सीटें जीती हैं। तो आप लोगों का यहाँ पर भी ये भी क्वेश्चन तैयार हो गया, और आप लोगों से ये भी पूछा जा सकता है कि यहाँ पर जो इंडिया गठबंधन था, यहाँ पर इसने कितनी सीटें जीती हुई हैं। तो आप लोग याद रखिएगा, इसने यहाँ पर कितनी 234 सीटें यहाँ पर जीती हुई हैं। यहाँ से आप लोगों के 3 से 4 क्वेश्चन आराम से तैयार हो जाएंगे। तो आप लोग सारे क्वेश्चनों के यहाँ पर दोबारा से रिवाइज करके देख सकते हैं। तो देख लेते हैं हमारा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। हम लोग यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुनाव के बाद एनडीए द्वारा नरेंद्र मोदी को लगातार तीसरी बार संसदीय दल का नेता चुना गया है। ये वाले क्वेश्चन आप लोगों के लिए करंट अफेयर के हैं, तो आप लोगों के लिए हो सकता है ये वाले क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिए जाएं। तो आप लोग इन क्वेश्चनों को जरूर से याद कर लीजिएगा, और एक बार वीडियो को आप लोग जब एग्जाम देने जाने से पहले एक बार वीडियो को देखकर रिवाइज जरूर से कर लीजिएगा, जिससे आप लोग अगर रिवाइज वीडियो को कर लेंगे तो जितने भी क्वेश्चन है आप लोगों के वो माइंड में आप लोगों के वो याद होते रहेंगे। तो अगर आप लोग एग्जाम देने जाने से पहले इस वीडियो को देख लेते हैं तो जितने भी यहाँ पर मैंने आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व कराए हुए हैं, तो वह सारे क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में जैसे ही आप लोगों के सामने क्वेश्चन आएगा तो आप लोग वैसे ही उस क्वेश्चन को वहाँ पर सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग यहाँ पर इसको याद कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा चुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार मुकेश दलाल को निर्विरोध सांसद चुन लिया गया। वह निम्न में से किस लोकसभा सीट से संबंधित है? ये हमारे सूरत से संबंधित है। कहां से संबंधित है? सूरत से। लोकसभा चुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार मुकेश दलाल को सूरत लोकसभा सीट से निर्विरोध सांसद चुन लिया गया है, यानी इनके चुनाव में जो लोकसभा चुनाव इन्होंने लड़ा था, इनको निर्विरोध यहाँ पर सांसद चुन लिया गया है। ये वाला क्वेश्चन आप लोगों से हो सकता है कि कौन सा जो सांसद है वह निर्विरोध चुना गया है और वह किस राज्य का है। तो आप लोग याद रखिएगा, ये सूरत राज्य का यहाँ ये सांसद है जो निर्विरोध यहाँ पर 2024 के लोकसभा चुनाव में चुना गया है, जो आप लोगों के एग्जाम में हो सकता है ये वाला क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो चलिए हम लोग इसके महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। इसके महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या हैं।
इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को अगर हम लोग देखें तो गुजरात की गांधीनगर लोकसभा सीट से गृह मंत्री अमित शाह ने चुनाव लड़ा था। लोकसभा चुनाव 2024 में सबसे बड़ी जीत दर्ज करने वाली सांसद शंकर लालवानी हैं, जिन्होंने इंदौर से चुनाव लड़ा और इनकी जीत का अंतर 11,72,000 लोगों ने इनको वोट दिया था। तो इनका अंतर सबसे ज्यादा यहाँ पर ये जीत दर्ज करने वाले सांसद बन चुके हैं। तो यहाँ पर सबसे कम अंतर से चुनाव जीतने वाले सांसद शिवसेना के रविंद्र दत्ताराम बाइकर थे, जिन्होंने मुंबई, उत्तर पश्चिम महाराष्ट्र से चुनाव लड़ा और इनकी जीत का अंतर मात्र 48 वोटों का था। यहाँ पर ये केवल 48 वोटों का, यहाँ पर ये केवल अपने 48 वोटों से यहाँ पर जीत चुके हैं। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाले क्वेश्चन आप लोगों से हो सकता है ये वाले क्वेश्चन पूछ लिए जाएं। तो आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा।